नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। बता दें आपको, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 मार्च शाम 5 बजे तक दे सकती है जानकारी एसबीआई। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है, जानकारी देने के बाद हलफनामा दे सकती है एसबीआई। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, एसबीआई पूरी जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। बॉन्ड की जानकारी में आपत्ति नहीं। बता दें आपको, एसबीआई ने बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर आदेश दिया है। एसबीआई आदेश का पालन करे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, एसबीआई आदेश का पालन करे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि एसबीआई जल्द से जल्द आदेश का पालन करे। 21 मार्च शाम 5 बजे बता दें आपको जानकारी देनी है। जानकारी देने के बाद हलफनामा दे एसबीआई। एसबीआई पूरी जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरे मामले पर टिप्पणी की गई है। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 21 मार्च शाम 5 बजे तक जानकारी दे एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, जानकारी देने के बाद हलफनामा भी देना पड़ेगा एसबीआई को। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरे मामले पर आदेश दिया गया है। बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि एसबीआई पूरे मामले की जानकारी दे। बॉन्ड की जानकारी में आपत्ति नहीं है। एसबीआई ने बॉन्ड की नंबर की जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर फटकार लगाई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर एसबीआई की ओर से इस तरह से डिले क्यों किया जा रहा है? देखिए नेहा, अब तक जो एसबीआई की तरफ से जानकारी दी गई है चुनावी बॉन्ड को लेकर, उसमें किसने कैश किया है ये जानकारी मिलती है, किसने खरीदा है ये जानकारी मिलती है, लेकिन डोनर कौन है और उसने किस पार्टी को डोनेशन दिया है ये इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख इख्तियार किया है और साफ तौर से एसबीआई को कहा है कि अभी जिस तरह का रुख एसबीआई का है उससे ये लगता है कि जो जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहेगा सिर्फ एसबीआई वही जानकारी देगा। उन्होंने कहा है कि अब बिना किसी किंतु परंतु के जो बॉन्ड का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है उसको सार्वजनिक करे, उसको ईसी को सौंपे हर बॉन्ड का। तो साथ ही साथ इसमें 21 मार्च तक का वक्त एसबीआई को दिया गया है और कहा गया है कि ईसी को इसकी पूरी जानकारी देने के बाद जो एसबीआई के चेयरमैन हैं वो एक एफिडेविट भी दें कि अब कोई जानकारी इसमें बाकी नहीं रह गई है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह का कोर्ट का जो रुख है वो सख्त रहा है, उसमें जो एडवोकेट एसबीआई की तरफ से आए थे हरीश साल्वे, उनसे भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ मांगने पर जानकारी ना दी जाए, बल्कि जैसा कि पहले ही 11 मार्च को कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सारी जानकारी एसबीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक दे दी जाए, लेकिन वो उसके बाद भी पूरी जानकारी एसबीआई की तरफ से नहीं दी गई है, जिसमें कि अभी राजनीतिक पार्टियां भी यूनिक नंबर मांग रही हैं कि उससे ये पता चले कि किसने किसको दिया है। जी नागेंद्र, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार आदेश दे रहा है और बॉन्ड नंबर का भी आदेश दिया गया था, एसबीआई की ओर से आज क्या कुछ तर्क दिया गया इस पूरे मामले पर? देखिए, एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरता है उसके बारे में सारी जानकारी जानने का हक जिस तरह से है, उसी तरह से किस राजनीतिक पार्टी को कौन डोनेशन दे रहा है और खास तौर से जो मौजूदा सरकार होती है उसको कौन डोनेशन दे रहा है, क्या ये काम निकलवाने के लिए तो नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब एक बार फिर सख्त रुख के साथ कहा गया है एसबीआई से कि हर चुनावी बॉन्ड का जो यूनिक नंबर होता है, जिसे यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर बोलते हैं, वो
इसमें उसकी भी जानकारी दी जाए इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही साथ 21 मार्च के 5 बजे तक ये जानकारी दे दी जाए, और उसके बाद जो एसबीआई के चेयरमैन हैं वो एक हलफनामा दायर करें, उसमें कहें कि अब कोई जानकारी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई नहीं रह गई है। यदि इसके बाद भी कोई जानकारी में छूटती है या मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो एसबीआई पर की जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।